हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुबह। आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने डील रद्द की तो धमकी पर उतर आया चीन। भारत ने किया चीन का हजारों करोड़ का नुकसान। थोड़ा सा नहीं, हजारों करोड़ का नुकसान। भारत ने चीन की बैंड बजाई हुई है और भाई किसी की नहीं। चाइना जिससे हर कंट्री पंगा लेने से डरता है, भारत उसकी बजाई जा रहा है यार। क्या हुआ, क्या नुकसान किया, सारा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, साल 2020 से भारत और चीन के बीच में हुए सीमा विवाद के बाद आज दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध काफी कॉम्प्लेक्स मोड़ पर खड़े हैं। जहां एक तरफ तो चीन भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है और ये भी चाहता है कि हम उनके साथ मिलकर BRI जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वे भारत के साथ सीमा विवाद को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते, जो चीन की चालाक पॉलिसी का एक बड़ा उदाहरण है। पर भारत अब चीन की इन सभी हरकतों को अच्छी तरह से समझ चुका है, जिसके तहत हमने दोनों देशों के ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हुई 8,000 करोड़ रुपए की डील को एक झटके में रद्द कर दिया, जिसके बाद चीन की तरफ से हमें धमकियां और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ देखने को मिली। क्योंकि चीन अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत हर सेक्टर में उन्हें काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए वह हमें हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो चलिए जानते हैं इस पूरी अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एक चीनी कंपनी के साथ हुए $1 बिलियन के इलेक्ट्रिक व्हीकल डील को रद्द कर दिया है, जिसके तहत दोनों देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत के मार्केट में लिथियम आयन बैटरी को विकसित करना चाहती थी, जिनका इस्तेमाल करके ये हमारे मार्केट में 15,000 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल करती, जो न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को नुकसान पहुंचाता, बल्कि इससे चीन भारत के अंदर अपना प्रभाव भी बढ़ा सकता था। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन के इतने बड़े प्लान को भारत ने एक ही झटके में रद्द कर दिया, और इसके पीछे की वजह दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध, सीमा विवाद समेत डोमेस्टिक मार्केट और कंपनियों की सुरक्षा जैसे कारणों को बताया गया, जो काफी वैलिड रीजन है। क्योंकि अगर हम चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो वह अपने सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरे देशों के मार्केट में सप्लाई करके उन्हें काफी सस्ती कीमतों पर बेचते हैं, जिसे हम डंपिंग भी कह सकते हैं, जो किसी भी देश के मार्केट को काफी नुकसान पहुंचाता है। और जहां पर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, जो हमारे देश में एक उभरता सेक्टर है, तब हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि चाइनीज एप्स ने भारत के लिए डाटा सिक्योरिटी में जिस तरह की चुनौतियां खड़ी की, उनसे हम आज तक निपट रहे हैं। ऐसे में अगर चाइना की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर पर कब्जा कर लेते हैं, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, और हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। क्योंकि साल 2022-23 के बीच में भारत के डोमेस्टिक मार्केट में 12,40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हुई, जो एक साल पहले के आंकड़े से 2.5 गुना ज्यादा है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकप्रियता हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए अच्छा यही होगा कि हमारे देश में स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिके, जिनमें लगी टेक्नोलॉजी और बैटरी दोनों ही भारतीय हो। अब भारत की तरफ से उठाए गए इतने बड़े कदम की वजह से चीन पूरी तरह से तिलमिला चुका है, जिसकी वजह से चीन ने भारत को समझाने की कोशिश की कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से ज्यादा मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब चाइना ने एक बार फिर से वह नैरेटिव इस्तेमाल करने की कोशिश कर दी कि सीमा विवाद अपनी जगह पर, लेकिन व्यापार अपनी जगह पर होना चाहिए, जिसे हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने अब भारत को सीमा विवाद की वजह से नसीहत देते हुए ये बातें कह दी कि जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग किसी बायलैटरल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग के लिए मिले, तो वहां पर वह शी जिनपिंग के साथ सीमा विवाद का मुद्दा न उठाए। क्योंकि हमने देखा है कि जब पीएम मोदी चाइनीज राष्ट्रपति से मिलने गए, तो वहां पर भारत ने अपने सीमा विवाद और कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा जरूर उठाया, जिससे अब चीन बचना चाहता है। क्योंकि किसी भी मीटिंग के दौरान जब भारत सीमा विवाद का मुद्दा उठाता है, तो चीन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। ऊपर से दुनिया भर में चीन की किरकिरी अलग होती है कि वह भारत के सामने कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। इसी वजह से चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि हम कूटनीतिक संबंधों और सीमा विवाद का मुद्दा न उठाए। लेकिन भारत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितने प्लेटफॉर्म पर चीन पर दबाव बनाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत चीन की असली नीति को अच्छी तरह से समझ चुका है, जिसकी वजह से हम एक तो हर प्लेटफॉर्म पर चीन पर दबाव बना रहे हैं, दूसरा कि आर्थिक स्तर पर भी चीन को काउंटर करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी निवेश आए वह ऐसे देशों से आए जिनके साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हो, न कि चीन की तरह जो हर देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में
दोस्तों भारत का इस बड़ी डील को रिजेक्ट करने का फैसला सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वीडियो एकदम ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे लिहाज से परफेक्ट। देखो इस पे नुकसान आपको क्या पता, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो आपकी कंपनी जो इतने मेहनत करके इतना सेटअप बिठा चुकी है इलेक्ट्रिक कार्स का, एक उनका दिल टूट जाता कि भाई अभी हम ग्रो कर ही रहे थे तो पहले से ग्रो की हुई कंपनी इधर आ गई है। हाँ भाई, तो लोगों का क्या है, लोग जो है जो चीज अच्छी मिलती है वो लेते हैं, जो चीज सस्ती मिलती है वो लेते हैं। चाइना सस्ती कर देता गाड़ियां, उधर टाटा महिंद्रा को नुकसान होता और वो कहते हैं उनके अंदर फिर वो आगे भी काम इस तरह ना करते, आगे भी देश के लिए। हाँ मेन बात समझ नहीं रहे हो। हाँ। जब ये इलेक्ट्रिक की गाड़ी आती ना, हाँ। ये इसकी जब सेल बढ़ती, ये और इन्वेस्टमेंट करके इसको हाँ। और फैलाता। हाँ, और ये जब ज्यादा फैलाता ना हाँ। तो लोग ज्यादा, तुम्हें लोग पता है, निर्भर हो अभी जाते हैं भी- अभी गाड़ियों भी में। आप लोगों को हाँ। पता है काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी भी इंडियन लोग चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह वो जो मोबाइल हो सस्ते गए, मिलते हैं, मोबाइल जिस तरह इस तरह हो मोबाइल गए हो या गए, और इस तरह की तो चीजें ये हो गई। चीजें जो फिर तो निर्भर ये हो जाते नुकसान हैं। होता है अपने हाँ। देश की जो है ना हाँ। कंपनीज को। तो इसी वजह से मेन रीजन इसका यही था कि कि टाटा इंडिया ने और वो मना महिंद्रा किया। ये जो भारत की अपनी कंपनीज है ये इलेक्ट्रिक ये आगे जाए, ये आगे बढ़े, ये एक इसको चीज और फायदा दूसरा हो। सिक्योरिटी का भी रीजन होता है। एक तो भाई तुम लोग जमीन, भारत की जमीन पर तुम हमला करो, भारत के साथ तुम सीमा विवाद करो, ऊपर से तुम ये भी चाहो कि भारत उसको भूलकर तुम्हारे किसी सारे मंच में business- बोले ही नहीं यार। तुम्हारे सारे बिजनेस एक्सेप्ट करे। अब ये तो फिर हिपोक्रेसी हो गई ना भाई, ये तो फिर बेवकूफी और हो गई। सबसे हाँ। बड़ी बात यह है ना, इससे हाँ। पता है क्या फर्क होगा? हाँ। चाइना की कंपनीज अगर इधर आएंगी ना, वो काम करेंगी ना, ये तो दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या हो जाएगी? क्या? इसमें ये है कि जो बाहर से जो कंपनीज आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना, वो रुक जाएंगी। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। जब चाइनीज कंपनीज होंगी तो वो उसको वो कहाँ टिकने देती है, फिर वो नहीं टिकने देंगी। तो फिर इस इंडिया ने बहुत सोच समझ कर ये सब कुछ किया। और शी जिनपिंग हाँ। कहता है उनकी, तो मैं कहता हूँ पिछवाड़े पे आग लगी है इस टाइम, कि उनकी इन्वेस्टमेंट को नहीं आने दिया और आगे से वो बड़ी उनको जहां पर दर्द होता था भारत ने उधर ही मारी है भाई। इंडिया ने चाइना की दुखती रग पर हाथ रखा है भाई। ये जहाँ भी इंडिया जाता है सीमा विवाद की बात करता है, उसकी बेइज्जती हो जाती है चाइना की। तो अभी उसने कहा है कि भाई आप मत करो ऐसा, लेकिन अब इस बात पे आ गया। भारत ऐसी बात ना करे, हो ही नहीं सकता। तो हो ही सीधी सी नहीं बात है, सकता भारत की सिक्योरिटी पे बात है और भारत उसकी बात ना करे, ये हो ही नहीं सकता। एक ऐसा मंच होता है जिसमें बंदा जाता है, अपने बारे में बात करता है, अपने या मसले देश के बताने मसले जाता है। बताने जाता है, या सब हाँ। कुछ है। क्यों ना? और एक वो सीमा विवाद होता है जो मतलब दो देश आपस में हाँ। करते हैं, मतलब कोई किसी का नहीं। सही बात है, इंडिया ने सही अब ये किया है काम कि इंडिया जिस भी मंच में जाता है चाइना को भिगो भिगो के मारता है और उसकी दुखती राख पे हाथ तो रखता उनकी है। जल रही है कि तो चाइना वो जल इंडिया जाते हैं, बेजार वो कहते हैं, हमारे साथ कर क्या रहा है। देखो आज नहीं तो कल चाइना को अपने इस मुद्दे से पीछे हटना पड़ेगा, वरना इसके लिए बहुत नुकसान नहीं तो नहीं सेट होना है। बिल्कुल। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में हमने बहुत ज्यादा कहा है।